नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई से रहना, और जहां आप साफ सफाई के महत्व को समझ जाएंगे, स्वच्छता को अपनाएंगे, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे और आपका तन मन भी खुश रहेगा। कहते हैं स्वच्छ तन में स्वच्छ मन का निवास होता है और स्वच्छता मानव सभ्यता के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है और उनकी प्रेरणा से आज स्वच्छ भारत अभियान एक सामाजिक आंदोलन बनकर उभरा है, जो न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी एक परिवर्तन के रूप में दृष्टिगत हो रहा है। सामाजिक परिवेश में सफाई के महत्व का अंदाज आज के समय में इस प्रकार लगाया जा सकता है कि घर के सदस्यों द्वारा न केवल अपने घर अपितु आसपास की जगहों पर भी समय समय पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस सफाई अभियान में स्कूल और स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसी का उदाहरण है हजारीबाग जिले का किसान मजदूर उच्च विद्यालय बलसगरा, जहां बच्चों को सफाई के महत्व के बारे में तो बताया ही जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें हरे एवं नीले कचरा पेटी में अलग अलग रखे जाने वाले कचरा के बारे में भी निर्देशित किया जा रहा है। यहाँ बच्चों को स्वच्छता के साथ साथ सर्वांगीण विकास की शिक्षा भी दी जाती है। उन्हें न केवल क्लासरूम अपितु स्कूल कैंपस के साथ साथ स्वयं भी स्वच्छ रहने की प्रेरणा दी जाती है। यहाँ कचरों का निस्तारण नियम पूर्वक किया जाता है। सूखे एवं गीले कचरों को अलग अलग निस्तारित किया जाता है। दर्शकों, स्वच्छता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी क्या क्या खूबियां हैं, हम सभी इसके बारे में जानते हैं और समय समय पर आपको बताते भी आए हैं कि स्वच्छ अगर हम रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे मस्तिष्क का विकास भी होगा। इन्हीं सब बातों को चरितार्थ करता हमारे स्कूल की बच्चियाँ और बच्चे ये सभी जानते हैं कि अभी के दौर में स्वच्छ अगर रहेंगे तो हम अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई में हमारा मन लगेगा और हमारा बुद्धि का विकास भी होगा। इन्हीं सब बातों के जानने के लिए आज हम हैं किसान मजदूर उच्च विद्यालय बलसगरा हजारीबाग में, जहाँ की बच्चे और बच्चियाँ हमें बताएंगे कि स्वच्छता इनके लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ के शिक्षक इन्हें कैसे स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जो चीज़ ये यहाँ से सीख रहे हैं, सीखने के बाद अपने घर और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रख रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि स्वच्छता अपनाएंगे तो बीमारियाँ दूर से दूर भागेंगी। स्कूल में बच्चों को स्वच्छता अपनाकर स्वच्छता के मानदंडों पर खरा उतरने की सलाह दी जाती है। नल के समीप हाथ धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है ताकि कीटाणुओं के प्रकोप से बचा जा सके। उन्हें हाथ धोने की विभिन्न विधि भी बताई गई है ताकि उनकी हथेली के साथ साथ कलाई एवं अन्य जगहों की भी साफ सफाई की जा सके। मैं मध्य विद्यालय बलसगरा में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ। साफ सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साफ सफाई करने से हमारे मस्तिष्क में भी प्रभाव पड़ता है। साफ सफाई करने से खेल कूद पढ़ाई में मन लगता है, इसलिए साफ सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है सभी के लिए। इससे कई बीमारियां उत्पन्न भी होती है नहीं साफ सफाई रहने से, इसलिए हमें स्कूल आने टाइम या घर में जाने के बाद साफ सफाई करना चाहिए। साफ़ सफाई हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जिससे अगर हम साफ़ सफाई नहीं रहेंगे तो फिर हमारे बीमार में बहुत सारे बीमारी का भी पैदा हो सकता है, जिससे हमारे बीमारी का मौत का भी कारण हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। बहुत सारे बीमारी भी हो सकता है, जिससे टाइफाइड हो गया, हैज़ा बीमारी, सब इसी वजह से बताया जाता है कि हमें साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए। छात्र छात्राओं का मानना है कि साफ सफाई का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और ये हमें स्वच्छ रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई अगर नहीं करेंगे तो हमारे वातावरण में भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम समय पर स्कूल आके अपने स्कूल को साफ सफाई करेंगे
बाहर में भी कैंपस साफ़ सफाई करेंगे और घर पे भी बताएंगे कि साफ़ सफाई हमारे लिए कितना आवश्यक है। साफ़ सफाई नहीं रहने से हमें कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। हमें प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए और सभी को भी प्रेरित करना चाहिए कि प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। इससे हमारे समाज में भी साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रहेगा। अगर हम साफ़ सफाई पे नहीं ध्यान देंगे तो हमारा तबीयत भी ख़राब हो सकता है। अगर तबीयत ख़राब होगा तो हम स्कूल भी नहीं आ सकते हैं। और हम साफ़ सफाई के बारे में हम लोग को मैम काफ़ी अच्छा बताई है कि नाखून साफ़ रखना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, हमारे घर के अगल बगल में भी साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि नहीं रखेंगे तो हमारा तबीयत बिगड़ जाएगा और फिर हमारे साथ संक्रामक रोग भी आते हैं, जैसे खांसी हो गया, छींक हो गया, ये सब आते हैं हमारे शरीर में। विद्यार्थियों का मानना है कि साफ सफाई करने से अनुकूल वातावरण का हमारे जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और हम परेशानियों से बचते हैं। बच्चे स्कूल की सफाई के साथ साथ घर की सफाई पर भी ध्यान देने लगे हैं। हमारे स्कूल में साफ़ सफाई को लेकर यह बताया जाता है कि उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। शौचालय जाते हैं, उसके बाद वहाँ से आने के बाद हाथ धोते हैं हैंड वॉश से, फिर पढ़ते हैं, उसके बाद ट्यूशन के लिए तैयार होते हैं। भोजन करने समय सबसे पहले अपने हाथ को साफ़ करना चाहिए और नाखून भी नहीं बढ़ाना चाहिए। उनको यही समझाते हैं कि घर में भी साफ़ सफाई रखें ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कोई बीमारी ना हो और उनको भी कोई बीमारी ना हो। विद्यार्थियों का मानना है कि स्वच्छता अपनाने से उनके जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है और अब वे अपनी दैनिक दिनचर्या को बेहतर ढंग से निष्पादित कर पा रहे हैं। स्कूल ने स्वच्छता अपनाकर उनके जीवन को संवारा है। साफ सफाई रखने से कीटाणु वगैरह नहीं पनपते हैं, जिससे बीमारियां नहीं फैलती हैं। हमारे यहाँ बताया जाता है कि नाली वगैरह को ढक के रखना चाहिए। अगर कहीं पानी जमा है तो वहाँ मिट्टी का तेल देना चाहिए। कचरे को जमा करके जलाना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सफाई अपनाने से उनके घर भी बीमारी से मुक्त होंगे और वे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। घर के आसपास भी स्वच्छ रखना जरूरी है। नालियों की सामायिक सफाई जरूरी है और इससे कीटाणु नहीं पनपते। बच्चे आस पड़ोस को भी जागरूक कर रहे हैं। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो इस बात को लेके हम जब भी हमारे बच्चे जैसे आ जाते हैं प्रार्थना लाइन में, तो सबसे पहले हम उनको बताते हैं उनका जैसे प्रतिदिन नहाना हो गया, नाखून साफ सफाई हो गया, व्यक्तिगत स्वच्छता है ना, कि वो अपना कैसे घर में रहते हैं, प्रतिदिन नहाना, नाखून साफ करना, बाल साफ करना। इसके अलावे तो है ही, ये तो हो गया व्यक्तिगत, लेकिन इसके अलावे सामुदायिक स्वच्छता भी, जैसे कि हमारा विद्यालय परिसर, हम लोग प्रतिदिन तो नहीं लेकिन सप्ताह में एक दिन कम से कम शनिवार को जब विद्यालय बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद जो भी हमारा कचरा वगैरह रहता है अगल बगल, तो उसको साफ करके और बच्चे कूड़ादान में डालते हैं। इसके बाद हाथ वगैरह धो के और फिर बच्चे जब बेल बजती है फिर बच्चे अपने क्लास में लग जाते हैं पढ़ाई के लिए। प्रधान आचार्य ने साफ सफाई का स्कूली शिक्षा में महत्व के बारे में बताया कि विद्यालय में सप्ताह में एक दिन साफ सफाई का क्लास रखा जाता है, जिससे पूरे परिसर के साथ साथ क्लासरूम की सफाई की जाती है और बच्चों को उनके घर एवं आसपास तथा गांव को भी स्वच्छ रखने की सलाह दी जाती है। बच्चों को साफ सफाई के लिए जो है हर शनिवार को एक हम लोग का पीरियड होता है। पहले पीटी होती है, उसके बाद सभी बच्चे जो हैं विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई, कमरे की साफ़ सफाई करते हैं। साथ ही उनको जो है बताया जाता है कि आप जो है जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले की साफ़ सफाई सप्ताह में एक दिन करें, पूरे गांव की साफ़ सफाई हो और अपने घर की भी साफ़ सफाई करें। साथ ही जो है बच्चों को प्रति शनिवार को व्यक्तिगत रूप से जो है उसकी चेक की जाती है, उसके नाखून वगैरह जो है बाल वगैरह इत्यादि का चेक किया जाता है हमेशा। और ये बच्चों में अब अवेयरनेस आया है कि सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हाँ, पहले की अपेक्षा तो अब जो सामान्य बीमारियां होती थी अब जो है कम होने लगे हैं। पहले जैसे उल्टी वगैरह, दस्त वगैरह होता था, पेचिस वगैरह, वो सब शिकायतें तो अब लगभग बंद ही हो गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी शिकायतें अब नहीं आती है।
चूँकि ये कहीं ना कहीं पीने के पानी से ज़्यादातर बीमारी थी। चूँकि मेरे विद्यालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था है और सप्लाई वाटर भी है, तो हर तरह की व्यवस्था है पीने के पानी। और हमेशा हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम करते रहते हैं कि खास करके पानी को उबाल करके पीना चाहिए। तो उसका ज़्यादा असर दिख रहा है कि बच्चे जो है पीने के पानी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अपना वाटर बोतल की भी व्यवस्था बच्चों ने किया है। जो समय जो है जिनको आवश्यकता होती है वो अपने अनुसार उसका उपयोग करता है। कहते हैं कि एक छोटा सा प्रयास हमारे जीवन पर बड़ा अनुकूल प्रभाव डालता है और किसान मजदूर उच्च विद्यालय का ये प्रयास रंग लाने लगा है। और हम देख सकते हैं कि स्कूल का परिसर न केवल स्वच्छता का अलख जगा रहा है बल्कि गांव में भी स्वच्छता का पैगाम फैला रहा है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और स्वच्छता को अपनाते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि जल नल योजना से किस तरह से प्राप्त हो रहा है शुद्ध जल। जी हाँ, जहां पहले खुले जल का उपयोग करने से लोग काफी बीमार हो रहे थे, आज हर घर में नल के द्वारा प्राप्त जल से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि बीमारियां भी कम हो रही हैं और शुद्ध जल प्राप्त करने से इनके आहार में भी काफी फर्क आया है। तो बिना देर के चलिए आपको भी दिखाते हैं और इसके महत्व को बताते हैं। हर घर नल जल योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण इलाकों के हर घर में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना है। सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया है कि देश के हर नागरिक को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना है। सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक इस योजना के माध्यम से प्रत्येक घर तक पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देश के किसी भी नागरिक को पीने के पानी के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है, जहां पानी जैसी समस्याओं से लोगों को गुजरना पड़ता है। स्वच्छ जल की उपलब्धता ग्रामीण आबादी के लिए एक दिवा स्वप्न था, जो इस योजना के आने से सफलीभूत होता दिख रहा है और हजारीबाग के बलसगरा पंचायत में ये लोगों को लाभ दिलाता दिख रहा है। दर्शकों, जल ही जीवन है। जल और शुद्ध और स्वच्छ हो तो उसकी क्या कहने हैं। ऐसे में सरकार की जो योजना चल रही है नल जल योजना, इससे हमारे ग्रामीण महिलाएं और ग्रामीण कितने लाभान्वित हो रहे हैं, कैसे इसका लाभ उठा पा रहे हैं। क्योंकि पहले इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहले दूर दराज इलाकों से पानी इनको लेके आना पड़ता था। ऐसे में सरकार की जो योजना नल जल योजना इनके घर आंगन तक पहुंची है। इससे ये लाभान्वित हो रहे हैं और इसका लाभ ले पा रहे हैं। जहां इनको अनेक समस्याएं और समय की जो खपत हो पाती थी अब वो बच रही है। पहले ये दूषित पानी पीने को विवश होते थे, क्योंकि दूर दराज इलाके में नदी तालाब से पानी लेके आते थे, जो खुले में बहती हुई रहती थी। तरह तरह के बीमारियां और दूषित जानवर के शव उनमें पाए जाते थे, जिनसे बीमारियां घर कर जाती थी। ऐसे में नल जल योजना जो इनके घर गांव मोहल्ले तक आ पहुंची है, इनसे ये लाभान्वित हो रहे हैं और शुद्ध जल का सेवन कर पा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं बलसगरा पंचायत हजारीबाग में, जहां की ग्रामीण महिलाएं और ग्रामीण हमें बताएंगे कि इससे कितना ये लाभ ले पा रहे हैं और कैसे इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। लाभुकों का कहना है कि नल होने से समय की बचत होने के साथ दैनिक कार्यों को सरलता से पूरा कर पा रहे हैं और अब एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बच्चे समय से स्कूल जा रहे हैं। हम लोग का पहले पानी यहाँ नल नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था। कुआं वाला पानी पीते थे। कुआं में कुछ कीड़ा मकोड़ा आ जाता था तो उसी तरह हम लोग का पीना पड़ता था। अब यह नल होके हम लोग का बहुत सुविधा हो गया। थोड़ा समय का बचत होने लगा, पूरा अच्छा हो गया और हम लोग यहीं से पानी उनी पीते हैं। सब कपड़ा लता सब धोती है, माँ छोटी सब बहन सब ठीक है। तब हम लोग दूर दूर से जाते थे पानी लाने के लिए, कुआं से चापाकल से। अब यहाँ सामने हो गया तो हम लोग समय का बचत होता है और यहीं से पानी ले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है। सब पहले समय बहुत लगता था, थोड़ा बच्चा को समय से स्कूल या तो फिर कहीं आने जाने का रहता था तो थोड़ा परेशानी होता था। अब यहाँ समय बचता है, हम लोग को सही से बच्चा सबको स्कूल भेज सकते हैं, समय का बचत होता है। ये बहुत साफ सब है, ठीक है। पानी में कोई ये नहीं है, अच्छा है, पानी स्वच्छ है, पूरा बढ़िया ही पानी हम लोग पीते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहता है इसमें। हम लोग को बहुत दिक्कत था, कुआं से लानते पानी तो गिर जाते हैं बच्चा उच्चा लोग,
तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, तो हम लोग नल बैठे था तो बहुत हम लोग सुविधा हो गया है। सुरक्षित बच्चा रहता है, स्कूल जाता है, पढ़ने लिखने में टाइम नहीं लगता है उतना। हम लोग को बहुत अच्छा हो गया है और किसी तरह हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। और कुआँ से लानते तो हम लोग बहुत दिक्कत होता है, कीड़ा मकोड़ा भी रहता है, जानवर भी मर जाता है, बच्चा भी गिर जाता है, आदमी भी हम लोग आनते तो गिर जाते हैं। अब हम लोग बहुत अच्छा हो गया है सुविधा। जब कुएँ का पानी जब पीते हैं तो वहाँ कभी चूहे गिरता रहा था, कभी बिल्ली गिरता था, कभी और कुछ गिर जाता था। तो जब भी नल का पानी जब पीते थे, पी रहे हैं, सबसे अच्छा लग रहा है। और वो जी इतना गंदा भी कुआँ वाला जाता है, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी और चीज़ कोई चीज़ कीड़ा मकोड़ा होते रहता है। यहाँ का पानी का स्वाद बहुत अच्छा मीठा है, खाने पीने में अच्छा लगता है। और इससे पहले हम लोग कुआँ का पानी पीते थे तो वो बहुत खारा टाइप का लगता था और अच्छा नहीं लगता था। उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते थे, डेंगू मर जाते थे, तो वहाँ पर पानी उन्हें टीनने में मुश्किल होता था। यहाँ का पानी अच्छा लगता है, कपड़ा भी खींचने में अच्छा लगता है, जल्दी काम उतर जाता है इससे। स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन का आधार है, पंचायत के उप मुखिया ने कहा है। हम लोग तो ग्रामीणों को बहुत अच्छा तरह से लाभ दिलवाने का प्रयास किए हैं। और जो हम लोग पहले हम लोग जब ये नल नहीं था तो बहुत सारा दिक्कत होती थी और हमको लगता है ना कि आधा घंटा लगता था हम लोग को सिर्फ पीने का पानी लाने के लिए। और अगर ज़्यादा कपड़ा रहता था तो दिन भर हम लोग को बीत जाता था कपड़ा धोने के लिए। सो दिन भर का जो बचत होता है अभी वो हम लोग अच्छा से उपयोग कर सकते हैं। बाल बच्चा का भी अब समय से स्कूल भेजते हैं। और जो बीमारी पहले मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था, जो कुआं का पानी पीते थे उसमें अच्छा से कोई उबाल पाता था, कोई नहीं उबालता था, तो मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था, बच्चे में तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होती थी, तो उन लोग को रेगुलर स्कूल नहीं हो पाता था। उसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता था और दुख भी लगता था कि अगर कहीं से सरकार सहयोग दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार को कि ये नल का सुविधा दे के हम लोग को बहुत पूरा मतलब दिन भर का काम हम लोग को 10 मिनट 15 मिनट में समझ जाता है और उसमें हम लोग कुछ रोजी रोज़गार भी कर पाते हैं। बहुत नहीं था तो उतना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, खास करके महिलाओं के लिए, काहे कि सुबह उठ के पानी अगर शाम में नहीं ला पाती थी तो सुबह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था पानी लाने के लिए और बच्चा स्कूल अच्छा से नहीं जा पाता था। तो कोई भी चाहे मुखिया हो या सरपंच हो या वार्ड सदस्य हो तो जनता लोग से कुछ न कुछ सुनने को लिए मिलता था। लेकिन ये सुविधा होने के बाद जनता लोग भी जो प्रतिनिधि बनी हुई है उन लोग को भी मान सम्मान अच्छा से दिया जाता है। इस योजना से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं और पहले जहां पीने का पानी भी मुश्किल से मिल पाता था, वहीं अब दिनचर्या हेतु लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। समय पर पानी मिलने से अब सब आसानी से हो रहा है। पानी जनित रोगों में कमी आई है और लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कुआं बारी में रहता था, वहाँ से आने की रस्सी बाल्टी लेके जाते थे, हाथ से घिटीना पड़ता था पानी, उसके बाद लाना पड़ता था, उससे लेट भी हो जाता था कॉलेज स्कूल जाने में। पहले समय अभी बच जाता है बहुत का कि पानी लाने जाते थे तो आधा घंटा कम से कम लग ही जाता था और इधर 10 मिनट में हो जाता है। नहीं था तभी तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी। कुआं से या फिर चापाकल से हमें चला के जाना पड़ता था या कॉलेज या कोचिंग जाना होता था, तो उस टाइम हम लोग का समय का उपयोग जल्दी नहीं कर पाते थे। और जब से ये 2019 से बना है तो हम लोग की वो चीज़ होती नहीं है, प्रॉब्लम होती नहीं है। हम आते हैं और नल ऑन करते हैं और भर के चल जाते हैं पानी, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। पहले जब हम कुआं से पानी ले जाते थे तो बैक्टीरिया, छोटी छोटी कीड़ाएँ पाई जाती थी कुआं के पानी में। अब ये इससे हमारा फ़िल्टर पानी आता है और टंकी का पानी बहुत अच्छा है। जब से ये पानी हम लोग पी रहे तब से अच्छा भी लग रहा है। और पानी कुआं का पानी पहले पीते थे तो नहीं, बार बार हमेशा बीमार, हर चीज़ का बीमारी आती थी। अब जब से ये आ गया है, जब से हम लोग इस पानी का उपयोग कर रहे हैं, तब से हम लोग का कुछ तो अभी तक नहीं हो रहा है। तो पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए तबीयत ख़राब है, गंदगी के पानी पीते थे तो तबीयत ख़राब हो जाता था और इसलिए लेट हो जाते थे। अब ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा है। अब समय के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी जा सकते हैं और शुद्ध पानी पीने के लिए भी मिल रहा है। और सूरज लाइट
सोलर लाइट अब लग गया है, तो अब कभी भी पानी यूज कर सकते हैं, रात दिन कभी भी। अब ये दिक्कत नहीं होता है कभी भी। विद्यार्थियों का कहना है कि 30 मिनट का काम 10 मिनट में ही हो जा रहा है। उन्हें पढ़ने का ज्यादा समय मिल पा रहा है। यह टंकी जब नहीं था उस समय हम लोग को बहुत सारा परेशानी होता था और पढ़ने में भी मतलब टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। और ये हो जाने के बाद हम लोग टाइम पर स्कूल भी जाते हैं और शुद्ध जल भी मिलता है पीने को, और इससे बहुत सारा काम भी करते हैं, मतलब घर का सारा ही काम हो जाता है। और हमारी बहनें सब, हम लोग के घर का जितने भी मेंबर हैं सब लोग आसानी से पानी प्राप्त कर लेते हैं। जब हम लोग का ये नहीं था उस समय हम लोग कुआं से लाते थे और वही को पीते थे। और हाँ, उसमें मतलब जब पानी बरसता था उस समय फिर क्लोरीन वगैरह डालना पड़ता था, और खुला रहने की वजह से डस्ट भी पड़ता रहता था। और हम लोग के गांव में मतलब यहाँ बेलसगरा गांव में हम लोग का बहुत पानी का दिक्कत होता था। और हम लोग को बहुत दूर दूर से कुआं से या नदी है, गड्ढा है, कहीं से भी हम लोग पानी लाते थे तो बहुत वहाँ कीचड़ रहता था और कीड़ा मकोड़ा भी रहते थे। बहुत सारा पीपल का पेड़ का पत्ता सब झड़ जाते थे, तो हम लोग इसी तरह में कपड़ा डाल के छान के ला के पीते थे। तो हम लोग को वो ये मतलब हम लोग का सेहत के लिए बहुत ख़राब होता था। और यहाँ की जितनी महिलाओं सब हम लोग के जितना हम लोग के बहन बेटियाँ जितना भी है हम लोग पानी में मतलब कि उबाल के भी पीते थे डर के वजह से। अब हम लोग के यहाँ सामने में हम लोग के देखिए कि टंकी बैठ गया है यहाँ, तो हम लोग को बहुत अच्छा फिल्टर जैसा पानी मिल रहा है। पहले ये नहीं रहने से बहुत दूर दूर से महिलाएं जाती थी पानी लाने के लिए, बहुत ही असुविधा होता था उन लोगों को पीने के लिए पानी, खास करके बगल में तालाब वगैरह है। तालाब में पानी इतना गंदा हो जाता था कि वो मतलब बीमारी को ये प्रोत्साहित करता था और बढ़िया तरीके से मतलब एक सुचारू रूप से जीवन यापन करने में कठिनाई बहुत प्रकार की हो रही थी। तो ये आ जाने से बहुत सुविधा हुआ है और आसानी से घर की महिलाएं, परिवार के सदस्य सभी को आसानी से इस जल को अपने घर में ले जा कर के बढ़िया से इसका यूज़ करते हैं। पहले तो हम लोग का बहुत दिक्कत होता था पानी के लेकर, और ये अभी जब तक पानी हम लोग का ही साधन हो गया तब तक तो हम लोग को बहुत राहत हो रहा है। और राहत होने के बाद यही है कि अभी हम लोग पानी तो ले जा रहे हैं, लेकिन टंकी अभी फूट फाट गया, अभी हम लोग को देख रहे हैं अभी। और ये भरने उरने में दिक्कत होता है, जब ख़राब हो जाता तो हम लोग पानी बहुत दूर दूर तक लाते हैं कुमराडी तरफ। काफ़ी दिक्कत हो रहा था, पानी का तकलीफ़ होता था। जब से ही चापाकल बना है तब तक हम लोग को पानी ज़्यादा मिल रहा है। नल से पानी मिलने से इनका जीवन आसान हो गया है और ये एक सराहनीय पहल है जिससे जीवन में सुगमता आई है और वे एक सुविधा युक्त जीवन यापन कर रहे हैं। शुद्ध जल से इनके जीवन में अनुकूलता आई है और समाज में एक नई आशा का संचार हुआ है। साथ ही साथ ये स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये इस योजना की सफलता ही है कि प्रत्येक ग्रामीण के जीवन में एक नया रंग भरकर उनके जीवन को सार्थक कर रहा है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, हम लेंगे आपसे इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।